मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी श्रोता बंधुओं को सादर जय सिया राम। बंधुओं, हम आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि में जो व्रत आता है, उस व्रत का नाम, जिसका नाम है आमलकी एकादशी, उस व्रत के महात्म्य के बारे में जानेंगे। तो हम इसमें जानेंगे कि आमलकी किसे कहा जाता है और आमलकी का क्या महत्व है, और इस आमलकी व्रत कथा को, माने आमलकी एकादशी व्रत कथा को किसने सुना और किसने इसे सुनाया और कब इसे सुना गया, इन सब के विषय में हम आज जानेंगे। तो आइए, एक बार की बात है, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के विषय में कुछ बताइए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि पूर्व काल की बात है, राजा मानधाता जो सूर्य वंश के राजा थे, उन्होंने भी वशिष्ठ जी से, जो उनके कुलगुरु थे, उनसे एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं ऐसा कौन सा व्रत करूं जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। तो इस प्रश्न को सुनकर के वशिष्ठ जी प्रसन्न मुद्रा से एक कथा कहते हैं। तो कहते हैं कि एक बार की बात है, भगवान नारायण सृष्टि की रचना करने का प्रयास कर रहे थे, करने की सोच रहे थे, तभी उनके मुख से एक जल बिंदु, एक पानी का बिंदु उनके मुख से निस्सृत हुआ और वह सीधे जाकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। और जैसे ही वह चमकती हुई बिंदु पृथ्वी पर गिरी, तो उससे एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम आमलकी वृक्ष हुआ। अब इधर ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि करना प्रारंभ किया। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि बनाई और सृष्टि में सारे ऋषि मुनि, देवता, गंधर्व, किन्नर सब रहने लगे। तो एक दिन ऋषि मुनियों ने देखा कि ये कोई नया वृक्ष दिखाई देता है। इससे पहले सृष्टियों में हम जब जन्म लेते थे तो आम के वृक्ष, पाकड़ के वृक्ष, गूलर के वृक्ष, बरगद, पीपल के वृक्ष दिखाई देते थे, परंतु इससे पहले इस वृक्ष का दर्शन हमने कभी नहीं किया। और ऐसा सोच करके उसकी खोज में ऋषि मुनि लग गए। तो भगवान ने आकाशवाणी की और आकाशवाणी में कहा गया कि देखो ऋषियों, यह वृक्ष परम पवित्र वैष्णव वृक्ष है, अर्थात विष्णु के द्वारा उत्पन्न है, और इसके दर्शन मात्र से ही गोदान का पुण्य प्राप्त होता है, और स्पर्श करने से इसका दुगना फल प्राप्त होता है, और भक्षण करने से, माने खाने से, तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। और इसीलिए सदा इस वृक्ष के फल का या फिर वृक्ष के पत्ते का जो है भक्षण करना चाहिए। और इसके मूल में भगवान विष्णु और उसके ऊपर ब्रह्मा स्कंध में रहते हैं, और शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, और पत्तों में वसु, और फल में समस्त प्रजापति का वास है। आमलकी सर्वदेवमयी वृक्ष है, अतः विष्णु भक्त इसे अवश्य ही अपने आसपास रखें और इसकी परिक्रमा करते रहें। ऋषि बोले, हे प्रभु, आप कौन हैं जो आकाश के पीछे रह करके यह सब बात बता रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं नारायण हूँ और मैं तुमको इस वृक्ष के बारे में बता रहा हूँ। तो सारे ऋषि मुनि ने भगवान की दिव्य प्रार्थना की, और भगवान प्रार्थना सुन करके मुग्ध हो गए। अब ऋषि मुनियों ने कहा कि हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं और आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए, मैं आप पर प्रसन्न हूँ और आप कोई वरदान मांगिए। तो ऋषि मुनियों ने कहा, प्रभु, अगर आपको वरदान देना है, आप हमसे संतुष्ट हैं, तो हम लोगों को कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से पापी से पापी मनुष्य भी इस संसार सागर से तर जाए, आपकी भक्ति उसको प्राप्त हो जाए और सारे पापों से उसकी मुक्ति हो जाए। तो ऋषि मुनियों की इस प्रकार की वाणी सुन करके भगवान बोले कि देखो महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी और एकादशी हो, तो वह महान पुण्य देने वाली है और बड़े बड़े पातकों का वह नाश करने वाली है। और इस दिन
इस एकादशी को हम आमलकी एकादशी कहते हैं। और इसके विधि विधान को भी आप सुनिए। आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर के रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और उसे कई लाख गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। ऋषि बोले, भगवान इस व्रत को कैसे करना चाहिए, हम इस व्रत को किस प्रकार से कर सकते हैं? तो भगवान ने कहा कि देखिए, आप जो हैं इस उत्तम व्रत को के विधि का श्रवण कीजिए। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करें। अपने दंत धावन करने के पश्चात में ऐसा संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, हे भगवान, मैं आज प्रातः काल से लेकर के कल सूर्योदय तक कुछ भी भक्षण नहीं करूंगा, एक अन्न का भक्षण मैं नहीं करूंगा और मुझे इसमें शक्ति प्रदान करें। आप ऐसा संकल्प करके जो दुराचारी, पापाचारी, जो दुष्ट लोग हैं उनका संग इस दिन ना करें। और ऐसा कह करके आप जल में जाकर के, नदी में अथवा तालाब में अथवा घर में ही जाकर के आप स्नान करें। और स्नान से पहले अपने शरीर पर मृत्तिका लगाएं और मृत्तिका लगाते हुए एक श्लोक का आप उच्चारण कीजिए। तो ऋषियों ने कहा, महाराज कौन सा श्लोक? अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम जन्मकोट्याम सवर्जितम। इसका अर्थ यह है कि हे वसुंधरे, हे पृथ्वी माता, आपके ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। साक्षात भगवान वामन ने आपको अपने चरणों से मापा है। और हे मृत्तिके, मैं करोड़ों जन्मों से मैंने पाप किए हैं और इस पाप को आप नाश कीजिए। इस तरह मृत्तिका लगा करके उसके बाद स्नान करें और स्नान करते हुए इस मंत्र को कहें, त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनं तत्तु रक्षकं स्वेदजोद्भिज्जजातीनां रसानां पतये नमः स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु ह्रदः प्रस्रवणेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। इसका अर्थ है, हे जल की अधिष्ठात्री देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप में ही सारा जीवन बसा हुआ है, आप ही सारे रसों की स्वामिनी हैं। इस प्रकार आप नदी, तालाब, कुंड, तीर्थ जहाँ भी स्नान कर रहे हों उनका उस जल का प्रणाम करें। और स्नान करने के बाद जो व्रत कर रहा हो उसे चाहिए कि भगवान परशुराम, जो भगवान के छठे अवतार माने जाते हैं, उनकी सोने की प्रतिमा आप बनाएं और सोने की प्रतिमा बना करके घर आकर के सब सामग्री को लेकर के आंवले के वृक्ष के नीचे चले जाएं और आंवले के वृक्ष के नीचे उसे साफ कर लें, उस जमीन को, और मंत्र पाठ पूर्वक एक कलश की स्थापना करें। कलश में जल भर दें, उसमें पंचरत्न, सर्वौषधि इत्यादि डाल करके, उसमें सुपारी और द्रव्य डाल करके उस कलश की स्थापना करें और उसके ऊपर एक पात्र में लाजा अर्थात लाई को रखकर उस पर भगवान परशुराम के सोने की प्रतिमा को स्थापित करें और उसको खूब पुष्प और पुष्पमालाओं से सुशोभित करें। कलश के आसपास दीप जला करके, दीप की पंक्ति बना करके उसे खूब अच्छा सजा लें और कलश के ऊपर परशुराम जी के का जो विग्रह है उसका पूजन करें, उनके सभी अंगों का पूजन करें और पूजन करते हुए इन मंत्रों का पठन करें। विशोकाय नमः, विरूपिणे नमः, उग्राय नमः, दामोदराय नमः, पद्मनाभाय नमः, श्रीवत्सधारिणे नमः, चक्रिणे नमः, गदिने नमः, वैकुंठाय नमः, यज्ञमुखाय नमः, विशोकनिधये नमः, वासुदेवाय नमः, वामनाय नमः, सर्वात्मने नमः। इस प्रकार भगवान परशुराम के ऊपर थोड़ा थोड़ा अक्षत इन मंत्रों को बोल करके उनके ऊपर समर्पित करते रहें और संपूर्ण अंगों की पूजन करने के पश्चात भगवान परशुराम से, देवाधिदेव परशुराम जी से प्रार्थना करें और अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य प्रदान करने से पहले जल में चंदन मिश्रित कर लें, जल में चंदन डाल लें, उसमें हल्का इत्र उसमें मिलाएं और उसके पश्चात भगवान परशुराम को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने का भी एक मंत्र है, नमस्ते देव देवेश जामदग्न्य नमोस्तुते गृहाणार्घ्यमिमं दत्त मामलक्यायुतम हरे। हे देव देवेश्वर,
हे जमदग्नि, हे विष्णु रूप भगवान परशुराम जी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ और आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार आंवले के वृक्ष के नीचे आप भगवान परशुराम को अर्घ दें और उसके बाद दिन भर आप पूजन करें, भगवान के नाम का स्मरण करें, कीर्तन करें और रात्रिकालीन भी जागरण करें, नृत्य संगीत और भगवान विष्णु से संबंधित कथाएं करें और बंधु बांधवों के साथ आप रात्रि में जागरण करें। अब रात्रि व्यतीत यदि हो जाए तो प्रातःकाल उठ करके भगवान विष्णु का नाम लेते हुए आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें। 108 परिक्रमा यदि आपका सामर्थ्य हो तो करें, अथवा 28 परिक्रमा आप आंवले वृक्ष की कर सकते हैं। उसके पश्चात कलश में रखे हुए जो भगवान है परशुराम जी, उनको प्रणाम करें और श्री हरि की आरती करें। आरती के पश्चात किसी ब्राह्मण को बुला करके उस कलश सहित परशुराम जी की जो मूर्ति है और साथ में छाता और पैर में पहनने के लिए जूते और भी दान की सामग्री आप ब्राह्मण को दान करें और फिर आप स्नान आदि करके बंधु बांधवों के साथ मिलकर के ब्राह्मण को भोजन कराएं और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद खुद आप भोजन करें, पारण करें। ऐसा करने से, इस विधि विधान को करने से निश्चित ही सारे यज्ञों का आपको फल मिल जाता है, सारे व्रतों का आपको फल मिल जाता है, संपूर्ण कर्मों का फल इस व्रत को करने से मिलता है। और इस प्रकार भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा इस कथा को ऋषि मुनियों को सुनाया। इसी कथा को वशिष्ठ जी महाराज ने मानधाता को सुनाया और वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे मानधाता, आप यदि इस व्रत को पूर्ण कर लेंगे तो आप भी इस संसार से मुक्त हो जाएंगे और सारे पुण्यों का लाभ आपको मिल जाएगा। और इसी कथा को भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, व्यक्ति को प्रयास करके इस व्रत को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत संपूर्ण फल को देने वाली है, सारे पुण्यों का वर्धन करने वाली है। और विशेष रूप से यह आंवल की एकादशी में आंवले के वृक्ष का परिक्रमा, आंवले के फल का सेवन मनुष्य को अवश्य करना चाहिए और आंवले के वृक्ष के आसपास ही रह करके इस व्रत का पूरा नियम करना चाहिए और रात्रि जागरण भी आंवले के वृक्ष के नीचे ही करना चाहिए। इस तरह इस व्रत के विधान को भगवान ने ऋषि मुनियों को बताया और वही व्रत को हम सब भी करके इस संसार सागर से मुक्त हो सकते हैं। तो अवश्य ही इस व्रत को हमें करना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सिया। गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम का। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए राम का। गुणगान करिए राम का।